हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं। ये सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नो वेयर डिफरेंशिएबल ऑन सी। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे पास किस तरह से इसको शो करते हैं, एफ जेड इक्वल टू जेड बार। ठीक है, तो इसको हम सी आर क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई करा के देखें और सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका मतलब नो वेयर से डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये हो गए, अब जेड बार हो गए। ठीक है, तो लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इम्प्लाई जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, या हम कहें एफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो अब हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली हम एफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालने से पहले रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालने पड़ेंगे ना। तो यहाँ से यू एक्स वाई रियल पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एंड वी एक्स वाई इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमने कंपेयर करें यू प्लस आयोटा वी से। ठीक है, तो वी एक्स वाई हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखें, बट सी आर इक्वेशन क्या होती है, सी आर इक्वेशंस ये होती है हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई होना चाहिए, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल माइनस 1, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड हेंस, ठीक है, तो हेंस एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये एक तरीका ये है हमारे पास। दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते थे, एफ डैश जेड निकालने के लिए लिमिट एच टू 0 जेड प्लस एच बार माइनस जेड बार अपॉन, और ये हो जाता है हमारे पास एच। ठीक है, यहाँ पे इसकी हम जब लिमिट देखते तो ये जेड बार प्लस एच बार, तो एच बार तो एच होता है, ये हो जाता है हमारे पास लिमिट एच टू 0 एच बार अपॉन एच। ठीक है, तो अगर h हम रियल पार्ट से जा रहे होते तो ये 1 हो जाता, अगर इमेजिनरी पार्ट से जा रहे होते तो एच बार इक्वल टू माइनस एच हो जाता, तो उस कंडीशन में माइनस 1 हो जाता। तो उस कंडीशन में भी हम कह देते कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों तरीके से आपके ऊपर जो डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका यूज करते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।